तो हमें उम्मीद है कि जो हम जो बताएं ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है एवं जिसको जिसको नौकरी लेने का चाहत है, इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है, आराम से आप ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं होता है। जब 22 साल में आईएएस बन जाता है, 21 साल में आईपीएस बन जाता है, तो एमटीएस एसएससी रेलवे कोई बड़ी बात नहीं है। मन से पढ़ेंगे तो ये 20-21 साल में कंप्लीट हो जाता है। उससे आईएएस आईपीएस से बढ़ के एग्ज़ाम ये सब नहीं होता है। जब 20-21 साल में वो सब बन जाता है तो ये सब भी आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। इसमें आखिरी एग्ज़ाम में इस प्रकार का क्वेश्चन क्यों पूछ लेता है? मैथ पूछ लेता है, रीजनिंग पूछता है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, कंप्यूटर, जीके, मतलब जीएस में जीएस पूछता है, साइंस पूछता है, टेक्नोलॉजी पूछता है, करंट अफेयर पढ़ता है, पूछ लेता है। आखिर ये सब क्यों पूछता है? इसलिए पूछ लेता है ये सब एग्ज़ाम, क्योंकि जब आप बनेंगे, क्योंकि आप अगर यदि आपको ऑफिसर बना दिया जाएगा, आपको उसके बारे में अनुभव नहीं रहेगा, तो आप क्या अथी कर कीजिएगा ऑफिसर। इसी को लेके एग्ज़ाम में सब सब्जेक्ट पूछ लेता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इसके बाद भूगोल होना चाहिए, नागरिक शास्त्र होना चाहिए, आपदा प्रबंधन होना चाहिए, अर्थशास्त्र होना चाहिए, इतिहास होना चाहिए, ये सभी का, खेल से रिलेटेड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए, ये सब सभी का आपको नॉलेज होना चाहिए, एकदम अनिवार्य है। इसी को लेके एग्ज़ाम पूछ लेता है। अगर यदि कोई आईएएस बनता है तो उसको ज़्यादा इसलिए पढ़ना पड़ता है और ज़्यादा सिलेबस रहता है ताकि उसको हर एक चीज़ का नॉलेज रहे, तब तो अच्छा से अच्छा काम कर पाएंगे। यही सब को लेके, जैसे चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे, इसी को लेके एग्ज़ाम में इतना पूछा जाता है। इससे कोई अलग नहीं है। मैथ रीजनिंग तो पूछ भी करेगा, मैथ रीजनिंग नहीं पूछेगा तो तर्क आप क्या लगाइएगा? रीजनिंग का मतलब होता है तर्क लगाना। रीजनिंग नहीं पूछा तो तर्क नहीं लगा पाएंगे। मैथ में नहीं पूछेगा तो आपका ऐसे मेंटलिटी ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसी सब को लेके इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। प्रत्येक एग्जाम में आगे कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछता है, कुछ न कुछ उसका पूछने का वही है डिटेल, ताकि आपको नॉलेज उस प्रकार का हो जाए। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपका हौसला बढ़िया से होना चाहिए। नौकरी कोने डिक्ची का बात है, अगर यदि बढ़िया से पढ़ेंगे तो खंगार के फेंक देंगे, ये कोई लेकिन परंतु वाला बात नहीं है। तो आज का मेरा मेन मुद्दा था ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जो कि हम बता दिए। तब तक के लिए मिलते किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद। ओबीसी बनवाने के लिए जो आवश्यक जो कागजात लगता है, देखिए ओबीसी को बोलते हैं अदर। ओ फॉर ओबीसी अदर, बी फॉर बैकवर्ड, सी फॉर क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस होता है। इसका देखिए जब नोटिफिकेशन में आएंगे तो लिखा रहता है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोडक्ट बाई अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतना आपको लिखना, इतना लिखा रहता है कोई भी नोटिफिकेशन। ये हम एसएससी एमटीएस का, हमको ज़्यादा चॉइस एसएससी एमटीएस में है। एसएससी एमटीएस में ना, एसएससी में जैसे एमटीएस हो गया, सीएसएचएल, सीजीएल, यही तीनों में हमको ज़्यादा चॉइस है। तो आप लोग का क्या क्या चॉइस है, तो आप लोग के अनुसार, जैसे हमको एसएससी में ज़्यादा चॉइस है, एमटीएस, सीएसएचएल, सीजीएल, यही तीनों मेन चॉइस है। आप लोग का क्या चॉइस है? रेलवे, बैंकिंग, आप लोग के अपना। तो हर एक वैकेंसी के नोटिफिकेशन में जो रहता है, सब वैकेंसी अपना अपना ओबीसी लेता है। ओबीसी भी दो प्रकार का बनता है, एक बनता है राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार। तो जो बिहार लेवल का वैकेंसी है, जो स्टेट लेवल का वैकेंसी है, उसमें स्टेट वाला लग जाएगा, और स्टेट छोड़ा के है तो केंद्र वाला लगेगा। तो देखिए ओबीसी बनवाने के लिए कागजात क्या लगता है, ओबीसी बनाने के लिए आपको कागजात क्या लगता है और जाना कहाँ पड़ता है। सबसे पहले आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगता है। दूसरा नंबर होता है ओबीसी का फोटोकॉपी, जो कि आपको ब्लॉक से बनता है। तीसरा नंबर होता है जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। और उसके लिए ओबीसी जब अप्लाई करेंगे आप, ओबीसी फॉर्मेट, ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, निवास प्रमाण पत्र, एक आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा। इतना लिखने के बाद एक आवेदन पत्र आपको लिखवाएगा, बोलेगा आवेदन पत्र लिख के दीजिए, तब बनाएंगे आपका। तो इतना देखिए, आधार कार्ड, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, ओबीसी का फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एक आवेदन पत्र लिखना पड़ता है। इसके बाद जाना कहाँ पड़ेगा आपको, जितना काम देखिए, इतना इस
छः डॉक्यूमेंट्स आपको ब्लॉक में भी मांगेगा। क्या काहे कि उसमें आपका ब्लॉक का भी दस्खत और साइन मोहर चाहता है, अनुमंडल का भी होता है दस्खत और साइन मोहर, और जिला का भी होता है। ये तीनों का होता है, ब्लॉक, अनुमंडल और जिला, ये तीनों जगह करना पड़ता है। इसके बाद इतना डॉक्यूमेंट्स आपको तीनों जगह ही लेगा। एक बार फिर से वीडियो आराम से आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये तीनों जो है ये तीनों जगह लेना पड़ेगा। इतना जो यहाँ शुरू से देखिए इतना जो डॉक्यूमेंट्स हम बताएं ये आपको तीनों जगह यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, ये 1 से लेकर 6 तक डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, ओबीसी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास, एक आवेदन पत्र लिखना, ये आपको ब्लॉक में भी लेकर मांगेगा। इतना डॉक्यूमेंट्स ये 6 ब्लॉक में भी मांगेगा। यही 6 फिर जब अनुमंडल में जाएंगे काम कराने के लिए तो अनुमंडल में भी यही मांगेगा। फिर जब अनुमंडल का हो जाएगा, जब जिला वाला मांगिएगा तो जिला वाला भी यही वाला मांगेगा। और इसमें जब आप ओबीसी बनवाने जाएंगे तो ओबीसी जब बनवाने के लिए जाएंगे तो उसमें आप एक याद रखिएगा, आरटीपीएस नंबर जो ब्लॉक से बनाते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा कि आरटीपीएस जो नंबर होता है ये कहीं छूटा ना रहे। दूसरा नंबर मेमो नंबर होता है, ये भी छूटा ना रहे। तीसरा नंबर रेफरेंस आई नंबर होता है, जिसको आईडी भी बोलिए या नंबर बोलिए, बात बराबर है। तो ये तीनों एक बार बढ़िया से वीडियो को जूम करके कर दिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आरटीपीएस नंबर भी होना चाहिए, दूसरा नंबर में मेमो नंबर होना चाहिए, तीसरा नंबर में रेफरेंस आईडी होना चाहिए। ये तीनों का तीनों होना चाहिए। देखिए अब फाइनली आप लोग को दिखा देते हैं कि आखिर ये बनता किस प्रकार है और कैसे बनाया जाता है। एक बार फिर से आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं एवं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रत्येक वैकेंसी अपना अपना नोटिफिकेशन, अपना अब फॉर्मेट अपना नोटिफिकेशन में देता है। हम ये फाइनली हम बनाए हुए हैं, तब आपको हम ये बता रहे हैं। और कैसे कैसे बनता है हम ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके ध्यान से देखिए किस तरह ओबीसी फॉर्मेट बनाया जाता है एवं किस तरह हम टोटल बनवाए हैं तब बोलते हैं। देख रहे हैं किस तरह बनता है ओबीसी फॉर्मेट। तो इस प्रकार का ओबीसी फॉर्मेट बनता है जो कि ऑलरेडी हम बनाए हैं। पहले यहाँ पे अंचल का साइन लगता है जितना डॉक्यूमेंट्स हम बोले थे, इसके बाद अनुमंडल का बनता है, तीसरा जिला का बनता है। देखें इसी तरह बनता है ओबीसी फॉर्मेट। यही वाला ओबीसी फॉर्मेट देखिए, यही वाला है ओबीसी फॉर्मेट। देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, यही वाला जो रहता है नोटिफिकेशन के एक पेज रहता है, लेकिन 60-70 पेज का नोटिफिकेशन रहता है, उसी में एक पेज ये वाला रहता है जो कि आपको नोटिफिकेशन से कोई कैफे वाला से जाके पीडीएफ निकलवा के इतना काम करवाना पड़ता है। यही वाला नोटिफिकेशन रहता है। इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको बनाना है जब आपका जॉब लगेगा। तो यहाँ पे बता दिए फाइनली हम, और ये बनवाए हैं तब ही हम आपको बताए हैं। तो इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको बनाना है। अंचल वाला, अंचल के बाद अनुमंडल वाला, इसके बाद जिला वाला। जितना ये डॉक्यूमेंट्स ये तीनों बनाने के बाद इतना ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इतना जितना हम लिखे हैं इससे एक भी डॉक्यूमेंट्स आपको आगे नहीं लगेगा। ऐसे ये जितना लिखे हैं इससे आगे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। इतना ही डॉक्यूमेंट्स लेके आपको ब्लॉक में जाना है, इतना ही डॉक्यूमेंट्स लेके अनुमंडल में जाना है, इतना ही डॉक्यूमेंट्स लेके जिला में जाना है। इसमें भी आरटीपीएस आईडी सब है ना, देखें। तो यही बोले कि ध्यान रखिएगा कि जब ब्लॉक में बनाएंगे तो आरटीपीएस नंबर, मेमो नंबर, रेफरेंस नंबर रहना चाहिए। चलिए आगे मिलते हैं। जय हिंद। आज की वीडियो में ये समझते हैं कि ओबीसी फॉर्मेट क्या होता है। जिसका रिजल्ट बना है रेलवे और एमटीएस में, उसको ओबीसी बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है और उसको कहाँ जाना पड़ता है, और ये ओबीसी फॉर्मेट क्या होता है। कोई भी वैकेंसी जब आता है तो उसके नोटिफिकेशन में, जब नोटिफिकेशन 60 से लेकर 80 पेज तक होता है, तो उसमें जब आएंगे तो नीचे में चाहे कोई वैकेंसी हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, एसएससी में इससे ज़्यादा वैकेंसी देता है जिसके कारण वो अपना एसएससी कैलेंडर भी जारी करता है। रेलवे में कम वैकेंसी होता है इसलिए कैलेंडर नहीं देता। तो प्रत्येक वैकेंसी में
उसके नोटिफिकेशन के नीचे में जब आएंगे तो उसी में से आपका मिल जाएगा ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट। ओबीसी सर्टिफिकेट जो ये फॉर्मेट होता है प्रत्येक वैकेंसी के नीचे नोटिफिकेशन में दिया रहता है। तो आज इसी को समझते हैं कि ये ओबीसी फॉर्मेट बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और इसको कहाँ कहाँ लेके जाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं।